हेलो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करो स्टार्टअप। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, सपनों का फूल यूं ही नहीं खिलता। जब तक मेहनत के दिए नहीं जलते तब तक मुश्किलों का अंधेरा यूं ही नहीं मिटता। आज मैं आपको एक ऐसी हाउसवाइफ की कहानी बताने वाला हूँ जिसको देखकर आपको पता चलेगा कि जिंदगी में कोई भी मुश्किल आए पर उस वक्त पति पत्नी और कुछ कर गुजरने का मजबूत इरादा साथ हो तो किसी भी मुश्किल से लड़ा जा सकता है। आज मैं उज्जवल पटेल आपको कृष्णा यादव के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने अनपढ़ और बैंक करप्ट होने के बावजूद भी आज सक्सेसफुली 5 कंपनियां खड़ी कर दी है। तो चलिए जानते हैं कृष्णा यादव की कहानी मेरी जुबानी। सो आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी एप्लीकेशन लाइव हो चुकी है। सो वीडियो देखने के बाद सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना। कृष्णा की शादी सिर्फ 16 साल की उम्र में ही हो गई थी और उस वक्त उनके पति जॉब कर रहे थे। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक बेटे को जन्म दिया और घर की सारी जवाबदारियों को पूरी करने के लिए उनके पति ने जॉब के साथ साथ पैसे उधार लेकर बिजनेस शुरू कर दिया। पर कुछ ही समय में उनके पति का बिजनेस लॉस में चला गया और पूरा परिवार रोड पे आ गया। लोग उनको बहुत ज्यादा ताने मारने लगे और उनके पति डिप्रेशन में चले गए। तब कृष्णा जी ने इन सबसे बाहर निकलने के लिए एक नए शहर में जाकर एक नई शुरुआत करने का सोचा और उसके बाद उन्होंने किसी से पैसे उधार लिए और दिल्ली चले गए। दिल्ली जाकर उनके पति ने बहुत सारी जगह पे जॉब के लिए धक्के खाए पर कहीं पर भी उनको जॉब नहीं मिली और 3 महीने लगातार धक्के खाने के बाद उन्होंने जमीन किराए पे ली और उस पे खेती करना शुरू कर दिया। पर जब सब्जियां उगाने के बाद उसको बेचने के लिए जब वो मंडी में जाते तब वहां पर भी उनको अच्छा दाम नहीं मिलता था और उस वक्त कृष्णा जी को अपने बच्चे की भी बहुत ज्यादा फिक्र हुआ करती थी कि कैसे उसको पढ़ाए और उसका भविष्य उज्जवल बनाए। उसी दौरान एक बार घर पे वो टीवी देख रही थी, तब दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आ रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि अगर आप बेरोजगार हो तो कृषि विज्ञान केंद्र में आकर ट्रेनिंग ले सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो। वो देखकर कृष्णा जी ने कृषि विज्ञान केंद्र जाकर अलग अलग तरह के आचार बनाने की ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद जब उन्होंने घर पे आचार बनाया तब वो आचार उनके पति को बहुत पसंद आया और अब उनको ज्यादा आचार बनाकर आसपास की जगहों पे भी बेचना था जिससे वो पैसे भी कमा पाए। और उसके लिए उन्होंने 3000 रुपए किसी से उधार लेकर 5 किलो आचार बनाया और अपने पति को बेचने के लिए भेजा। पर जब उनके पति मार्केट में उसको बेचने के लिए गए तब वो आचार किसी ने नहीं खरीदा और उनके पति को लोग बोलने लगे कि आपका ये खुला आचार कोई नहीं खरीदेगा। और उसी वजह से उनके पति घर आकर मायूस हो गए और सोचने लगे कि इससे अच्छा तो हम सब्जी बेचते, कोई तो ले लेता। अगर आपके पास कुछ ना हो और आपको काम शुरू करना हो तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास रिसोर्सेज आ जाएंगे उसके बाद मैं काम शुरू करूंगा, पर ये सोचना चाहिए कि मेरे पास जो है वहां से मैं कैसे काम शुरू करूं और उसको एक बड़े लेवल तक पहुंचाऊं। और ऐसे ही कृष्णा जी ने इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पति को बोला कि हम रोड के बाजू में एक सब्जी के ठेला लगा देते हैं और उसके साथ साथ आचार भी रखते हैं, जिससे कोई सब्जी लेने आएगा तो साथ साथ में आचार भी ले जाएगा। पति पत्नी को एक दूसरे पे बहुत विश्वास होता है और उसी वजह से ये करने के लिए भी उनके पति मान जाते हैं और आचार और सब्जियों का ठेला लगा देते हैं। पर उनके ठेले पे कोई सब्जी लेने के लिए रुक ही नहीं रहा था और उसी वजह से उन्होंने उनके ठेले पे 2 पानी के मटके भी रख दिए, जिससे जो लोग पानी पीने के लिए रुकते उनको कृष्णा और उनके पति अपने हाथ से पानी देते और उसके साथ साथ थोड़ा सा आचार देकर बोलते कि घर जाकर इसको टेस्ट करना और पसंद आए तो फिर से आना। धीरे धीरे पानी पीने के बहाने लोग रुकते, उनका आचार ले जाते और टेस्ट करते और अब लोगों को भी उनका आचार पसंद आने लगा था और उसी वजह से धीरे धीरे उनका आचार ज्यादा बिकने लगा था। ऐसा लगातार 5 साल तक चला और 5 साल तक कृष्णा सुबह जल्दी उठती, खेती करती, अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती, घर में खाना बनाती, आचार बनाने के लिए तैयारियां करती, बच्चों पे ध्यान देती, रात का खाना बनाती और फिर आधी रात तक आचार बनाती और इन सब में उनके पति ने भी उनको बहुत साथ दिया। ये सारी मेहनत का फल उनको धीरे धीरे 5 साल के बाद मिल रहा था। पर अब भी ठेले पे बहुत सारे लोग पूछते रहते कि ये आचार डब्बे में क्यों नहीं है, ये आपने कब बनाया, कितने दिन हुए इसको। और इन सब सवालों के जवाब के लिए कृष्णा के पति ने आचार को एक नया नाम देकर उसकी ब्रांडिंग करने की सोची और उन्होंने लाइसेंस लेकर श्री कृष्णा पिकल्स नाम से एक कंपनी ओपन की। अब लोगों से आचार की मांग भी बढ़ रही थी और उसी वजह से वर्कर को रखने की बारी आई। तब उन्होंने सोचा कि किसी वर्कर को काम पे रखेंगे तो वो ज्यादा
पैसा भी लेगा और अपनी तरीके से काम करेगा। और उसी वजह से उनके घर के आसपास जो हाउसवाइफ रहती थी उनको बुलाया और उनको बोला कि आप घर काम और बच्चों की परवरिश के अलावा कुछ नहीं करते हो, और अगर आपके पास जो खाली समय है उसमें मेरे साथ काम करो तो आप कुछ पैसे भी कमा पाओगे और इसके लिए मैं आपको ट्रेनिंग भी दूंगी। इस तरह उन्होंने 2 हाउसवाइफ के साथ काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका काम और बढ़ गया और उसी वजह से भाड़े पे बड़ी जगह लेकर वहां पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। वहां वो गोभी, गाजर, मिर्ची, नींबू, हल्दी ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के अचार बनाते थे। इसके अलावा एलोवेरा की प्रोडक्ट्स, मुरब्बे, जूस, पाउडर जैसी अलग अलग तरह की प्रोडक्ट्स भी बनाते थे। कृष्णा अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है। आज उनको अचार बनाते हुए 20 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, पर उनके शुरुआती कस्टमर आज भी यानी कि 20 साल के बाद भी यही बोलते हैं कि 20 साल के पहले अचार का जो आपका टेस्ट था वही टेस्ट हमें आज भी मिलता है, और उसकी वजह है ट्रेनिंग। आज श्री कृष्णा पिकल्स में 2500 से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और उसमें से 90% महिलाएं हैं। और आज भी जो लोग उनके वहां पर काम करने आते हैं उनको सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद जो लंबे समय से वहां पर काम कर रहा है उसके साथ उसको काम करने के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा कृष्णा जी यूपी, बिहार, राजस्थान जैसी अलग अलग जगह में ट्रेनिंग भी देती है, जिससे उनके जैसी हजारों हाउसवाइफ उनकी लाइफ में कृष्णा जी की तरह कुछ कर पाए। आज कृष्णा जी की 5 अलग अलग कंपनियां हैं जिसमें 152 तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और उसका टर्नओवर 4 करोड़ से भी ज्यादा है। सो मजबूत इरादे और सही माइंडसेट के साथ आप भी कृष्णा जी की तरह आपके पास जो रिसोर्सेस है उससे काम शुरू करके उसको एक नए लेवल तक पहुंचा सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हमारी चैनल करो स्टार्टअप को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर लेना, जिससे अगले जितने भी वीडियोस आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।